शीर्षक नीलमणि का श्राप। यह कहानी एक ऐसे संसार की है जहां जादू दिखता नहीं, लेकिन हर सांस में बसा हुआ है। जहां कुछ वस्तुएं सिर्फ पत्थर नहीं होती, बल्कि समय, भाग्य और आत्मा को बदलने की ताकत रखती हैं। अध्याय 1। धुंध के उस पार। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, धवलपुर। चारों ओर ऊंचे पहाड़, घने जंगल और हर शाम उतरती रहस्यमयी धुंध। लोग कहते थे कि यह धुंध सिर्फ ठंड नहीं लाती, बल्कि अपने साथ बीते समय की परछाइयां भी ले आती है। इसी गांव में रहता था आरव, 17 साल का, एक साधारण सा लड़का, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण बेचैनी थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और वह अपनी दादी शारदा देवी के साथ रहता था। दादी अक्सर एक बात दोहराती थीं, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती आरव, लेकिन अगर जाग गईं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। आरव इसे बूढ़ी यादें समझकर टाल देता। अध्याय 2। पीपल का पेड़। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, इतना विशाल कि उसकी जड़ें जमीन को फाड़ती हुई बाहर निकल आई थीं। कोई उसके पास सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। कहते थे, उस पेड़ के नीचे कुछ दबा हुआ है, नीलमणि, एक जादुई पत्थर जो इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन कीमत मांगता है। उस रात जब चांद लाल था और धुंध असामान्य रूप से घनी, आरव का ध्यान उस पेड़ की ओर खींच गया। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन पैर अपने आप आगे बढ़ गए। अध्याय 3। पहली छन पीपल के नीचे पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। आरव ने जमीन पर हाथ रखा और वहीं उसे कुछ कठोर महसूस हुआ। थोड़ी खुदाई के बाद एक नीला चमकता पत्थर दिखाई दिया, जैसे उसमें आकाश कैद हो। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, उसके दिमाग में आवाज गूंजी, इच्छा बोलो, लेकिन याद रखो, हर जादू का मूल्य होता है। आरव घबरा गया, पत्थर हाथ से छूट गया